यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे या नहीं। अगर मुलाकात होती है तो ये किस नौयत की मुलाकात, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ चीन में होने वाले 3 सितंबर के परेड के हवाले से बात करेंगे कि ये परेड क्यों मुनक्किद की जा रही है और इस बार इस परेड की सिग्निफिकेंस क्या है। आप सब जानते हैं कि 3 सितंबर को चीन के शहर बीजिंग में तियाननमेन स्क्वायर के मुकाम पर विक्ट्री डे परेड को मुनक्किद किया जा रहा है और ये चीन की हिस्ट्री में सबसे अहम परेड इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दुनिया के 26 से ज्यादा ममालिक के अहम जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और बीजिंग जो है इस परेड के जरिए एक ऐसा पैगाम देने जा रहा है जो शायद वाशिंगटन को, अमेरिका को परेशान करते हैं। उस पर आगे चल के मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है इस विक्ट्री डे परेड को मुनक्किद क्यों किया जा रहा है। हर साल 3 सितंबर को ये परेड मुनक्किद होती है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन ने जापान के खिलाफ जो मुजाहिमत की थी, चीन ने जिस तरह जापान को शिकस्त दी थी और जापान को सरेंडर करने पर मजबूर किया था, उसी मुजाहिमत को सामने रखते हुए, उसी कामयाबियों को सामने रखते हुए हर साल चीन में इस दिन को मनाया जाता है। एक सालगिरह के तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको विक्ट्री डे कहा जाता है। लिहाजा इस साल चीन की उस विक्ट्री की 80वीं सालगिरह है जिसको बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस दिन चीन अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, चीन अपने हथियार दुनिया के सामने दिखाता है। डिफरेंट जो लड़ाका तैयारे हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, जो हाइपरसोनिक सिस्टम्स है, उसकी नुमाइश की जाती है। और चीन ने जो रिसेंटली अपने वेपन्स में, अपने डिफेंस सिस्टम में जो इनोवेशन वो लेकर आया है, जो एडवांसमेंट की है, वो पूरी दुनिया के सामने नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। और इस बार इसलिए भी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि चीन ने रिसेंटली जैसे वेपन्स बनाए हैं जो पूरी दुनिया के पास वो नहीं है, लिहाजा वो वेपन्स भी फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। अब आते हैं इसके और सिग्निफिकेंस के हवाले से। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दुनिया के जो 26 अहम हेड ऑफ स्टेट्स या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस परेड में चीन के सदर शी जिनपिंग होस्ट का किरदार अदा करेंगे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी इसमें शिरकत करेंगे, सेंट्रल एशिया के 5 जो ममालिक हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जो सरबराहान हैं, वो भी इस परेड में शिरकत करेंगे। यानी तकरीबन 26 अहम जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो इस परेड में शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो शिरकत होगी वो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की है। और किम जोंग फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अरसे बाद इस तरह जो एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गैदरिंग है उसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि उन्होंने शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर को मदऊ किया है और वो इनकी दावत पर चीन जा रहे हैं। जब हम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की बात करते हैं तो ये वो लीडर है जो बहुत कम इस तरह की मुलाकातें करते हैं। ज्यादातर उन्होंने रिसेंटली सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से ही बायलैटरल मीटिंग्स की है और वो रशिया गए हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अरसे बाद वो चीन का दौरा कर रहे हैं और चीन जाकर वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो ये बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है और बीजिंग ये सिग्नल दे रहा है कि किस तरह वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है और किस तरह चीन मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को इकट्ठा करके वो बीजिंग लेड वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ शी जिनपिंग जब होंगे, इसी तरह नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान, इसी तरह सेंट्रल एशियन ममालिक के जितने भी सरबराहान हैं और बाकी कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट
جب شرکت کریں گے، ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو دنیا کو کیا پیغام جائے گا اس کا آپ اندازہ خود لگا رہے، کیونکہ یہ بیجنگ کی جو ڈپلومیٹک کلاٹ ہے یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ بیجنگ گلوبل پالیٹکس کو کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے سامنے ٹرمپ کی مثال موجود ہے، ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کم سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن کم ٹرمپ سے ملنا نہیں چاہتے، جبکہ دوسری جانب وہ چین کی جو وکٹری ڈے پریڈ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے چائنا خود جا رہے ہیں، اور وہاں پر صدر شی جن پنگ، ولادیمیر پوٹن اور دنیا کے دیگر جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ روس کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ یوکرین جنگ کو ختم کریں، اور ملاقات کا کہہ رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو یوکرین کے صدر ہیں ان سے ملاقات کریں، لیکن بیجنگ جو ہے جب روس کے صدر بیجنگ پہنچیں گے، اس پریڈ میں شرکت کریں گے، تو بیجنگ یہ سگنل دے گا کہ کس طرح وہ روس کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے گہرے ہیں، کس طرح وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور چین امریکہ کو یہ سگنل دے رہا ہے کہ کتنا وہ روس کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ اگر امریکہ چین کے ساتھ کولڈ وار مینٹلٹی کو ختم کرے اور چین کو سپر پاور تسلیم کرے، چین کو کنٹین کرنے کے بجائے چین کا جو اہم رول ہے اس کو ایکسپٹ کرے، تو چین امریکہ کے ساتھ مل کر بہت سارے ایشوز کو سولو کر سکتا ہے، بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ رکوا سکتا ہے۔ تو چین اس لیے بھی ان اہم رہنماؤں کو ایک ساتھ اکٹھا کر رہا ہے تاکہ بیجنگ پوری دنیا کو پیغام دے سکے کہ چین جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور چین کس طرح گلوبل پالیٹکس کو انفلوئنس کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں اہم سوال کے اوپر کہ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون سے ملاقات کریں گے یا نہیں۔ دیکھیں، جب کم جونگ اون وہاں پر بیٹھے ہوں گے، اس کے صدر وہاں پر موجود ہوں گے، تو ظاہر ہے جب محفل جمی ہوئی ہوتی ہے، جب ڈفرینٹ سربراہان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو انفارمل میٹنگ ہوتی ہے، آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان کسی قسم کی بائیلیٹرل میٹنگ نہیں ہونے جا رہی، کسی قسم کی شہباز شریف صاحب اور نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون کے درمیان آفیشیل میٹنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل میٹنگ ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان کسی قسم کی آفیشیل انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔